नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज आप लोग को एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम और आप डाइजेस्टिव डिजीज़ कहते हैं। दोस्तों, डाइजेस्टिव डिजीज़ होता है, इसमें मेनली जो होता है, इसमें हमारे जो पेट के जो सिस्टम होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, इफ़ेक्ट हो जाते हैं। यानी खाने पीने की जो प्रक्रिया होती है, जो खाने पीने की प्रक्रिया के बाद जो हमारे फूड जो होते हैं, जो फूड का डाइजेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। खाने के बाद कभी-कभी क्या होगा, खाने के बाद पेट भारी हो जाएगा, या कभी गैस की समस्या होने लगती है, या कभी पेट में दर्द होने जैसी समस्या होती है। तो ये जो सारे जो सिम्पटम हमें इसमें देखने को मिलता है, तो ये जो सिम्पटम जो होती है, ये कुछ आम सिम्पटम इसे कहते हैं, जो खुद ब खुद अपने से अपने आप ठीक होने वाली बीमारी होती है। लेकिन कुछ डाइजेस्टिव डिजीज़ में कुछ ऐसी बीमारी होती है, जैसे कि आईबीएस हुआ, या अल्सर हुआ, या एच पाइलोरिक इन्फेक्शन हुआ। इस तरह की जो बीमारी है, ये बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के या बगैर किसी मेडिकल हेल्प के ये आपकी बीमारी नहीं ठीक होती है। तो इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर किसी को बीमारी होती है तो इसमें सबसे पहले कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम क्या-क्या दिखेंगे? सिम्टम में सबसे पहला जो सिम्टम होता है, पेन एब्डोमेन होगा पेशेंट को, यानी पेट में दर्द पेशेंट बताएगा। कभी लेफ़्ट साइड बताए, कभी राइट साइड बताए, यानी चारों तरफ कहीं भी पेशेंट को दर्द हो सकता है पेट में। पेट में चुभन टाइप का महसूस बता सकता है, या पेट कभी कितना टाइम में पेशेंट बताता है कि पेट भारी-भारी लग रहा है। दूसरी चीज़ें जो होती हैं, पेशेंट को अक्सर ये बताएगा कि ब्लॉटिंग हो रहा है, यानी पेशेंट बताएगा ढिकारे आता है। खाना खाने के बाद पेशेंट बताएगा कि ढिकार आ रहा है। तीसरी जो चीज़ें हैं इसमें, पेशेंट कभी-कभी बताएगा कि आपको डायरिया होने लगता है पेशेंट को, यानी खाते हैं, खाने के बाद तुरंत टट्टी जाते हैं, तो उसे हम और आप डायरिया के नाम से जानते हैं। चौथी जो चीज़ें हैं, पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर सकता है, यानी पेशेंट ये बताएगा सर 12 घंटा हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है, कभी-कभी 2-2 दिन हो जाता है, टट्टी नहीं होता है। पाँचवीं जो चीज़ें हैं, पेशेंट जो ये बताएगा कि नाउज़िया हो रहा है, पेशेंट को खाने के बाद उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ये सारी सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। सातवीं जो चीज़ें हैं, स्टूल के साथ कितना टाइम में ये होता है, स्टूल के साथ ब्लड आने लगता है पेशेंट को। आठवीं जो सबसे कॉमन जो सिम्पटम पाया जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख का ना लगना। इसमें सबसे बड़ा कॉमन सिम्पटम यही होता है, भूख का नहीं लगना। अक्सर पेशेंट शिकायत करता है, सर भूख नहीं लगती है हमें। तो ये जो सारे जो सिम्पटम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज़ की सिम्पटम्स हैं। दोस्तों, कुछ प्रिवेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे हम और आप अगर अपने लाइफ में अप्लाई कर लें, तो डाइजेस्टिव डिजीज़ के जो सिम्पटम्स हैं वो आपको नहीं होंगे। वो सबसे पहला जो प्रिवेंशन में सबसे पहली जो चीज़ें हैं क्या है, डाइट को बैलेंस करें, यानी बैलेंस में डाइट लें। खाने का मिकदार जो बहुत हेवी नहीं होना चाहिए, एक मिकदार में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। ना ज़्यादा खाइए, ना कम खाइए, एक औसत दर्जे के हिसाब से खाइए। दूसरी जो चीज़ें हैं, खाना जो आप खाते हैं, उस खाने को चबा कर खाना है, बहुत जल्दी-जल्दी चबा कर नहीं खाना है। कितना कितना लोग होता है कि खाता है बहुत जल्दी-जल्दी, और टाइम को भी देखता है कि हमें फला जगह जाना है, यहाँ जाना है, तो ऐसा नहीं करना है। खाने को चबा-चबा कर खाना है, आराम से खाना है। तीसरी जो चीज़ें हैं, हाइड्रेशन का मेंटेन करना है, हाइड्रेशन को प्रॉपर तरीके से लेना है। पानी का जो रेशियो बॉडी में प्रॉपर तरीके से होगा, लेना चाहिए। चौथी जो चीज़ें हैं चौथी, वो आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए कम से कम, अपने बॉडी को हरकत में रखिए। पांचवी जो चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ हुआ, स्पाइसी चीज़ हुआ, इस चीज़ों को अवॉइड कीजिए। छठी जो चीज़ें हैं, आप स्मोक अगर कर रहे हैं या किसी तरह का अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।